हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे एनी एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इसके बारे में एनी डिटेल्स और फुल्ली जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा ताकि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो चलिए, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है। तो HTML में एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है यानी कोई भी HTML टैग में या एलिमेंट्स में उसमें क्या हम कोई एक्स्ट्रा पार्ट कहने का मतलब है उसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शन जोड़ दिए, ऐड कर दिए, ओके हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल के साथ समझता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कराती है। जो एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स होती है वो एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कराती है और ये हमेशा ओपनिंग टैग में लिखा जाता है। एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ इक्वल टू यहाँ पर जो ये लगी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगी है, थोड़ा नंबर बड़ा और कर देते हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ए है ना, ये यानी ए टैग है, एक एंजोर टैग कहते हैं, एच रेफ यानी एक हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, और इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा से बंद, और यहाँ पे google.com का सिंबल लगा हुआ, और टारगेट मेरा क्या रहा, टारगेट मेरा ब्लैंक रहा, और फिर इसे हम क्लोज कर दिए, ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, और यहाँ पर लिख दिए क्या, जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। जैसे गूगल का लिंक इसमें ऐड किए तो गूगल का लिंक इस जगह यहाँ पे गूगल का नाम लिख दिए गूगल, और इसके फिर इसे क्लोज कर दिए ना, ये टैग को क्लोज कर देते। चलिए ओपनिंग टैग का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा बहुत ना, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। और यहाँ पर एक बात आप लोग को समझा देते हैं कि जो ये ए है, ये ए क्या है, यानी लिंक का एड्रेस है। ये ए क्या है, यानी लिंक का, ये जो एंचोर टैग है ये लिंक के लिए यूज किया जाता है। कोई सा भी हम लिंक इसमें ऐड करेंगे, जैसे गूगल हो गया, कुछ चीज़ का भी लिंक इसमें, जैसे फोटो हो गया, कुछ चीज़ का भी लिंक इसमें ऐड करेंगे यानी HTML या CSS में, तो इसमें हम क्या, सबसे पहले हम ए का एंचोर टैग का यूज करेंगे। उसके बाद ये लिंक का एड्रेस देगा कौन, ये href, ये लिंक का एड्रेस देगा, ठीक है। उसके बाद टारगेट में यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लिंक को नई टैब में खोलने के लिए यहाँ पे टारगेट या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यानी इसका फंक्शन क्या है ना, यानी ये ओपनिंग टैग में लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है ओपनिंग टैग में वो समझ लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस के साथ समझेंगे तो मज़ा आएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो चालू कर दी, और सबसे पहले तो ये मैं बात कर देता हूँ कि मैं चल गया यहाँ पर क्या, सबसे पहले मैं HTML फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, इसको बड़ा कर लेंगे तो लिखने में मज़ा आएगा ना। तो चलिए इसे मैं बड़ा कर लिया, और यहाँ पे लिख सकते हैं अब क्या, यहाँ पर देखिए लिख दिए HTML और इसे दिए बंद कर। उसके बाद यहाँ पर हेड, HEAT हेड, इसे क्लोज करके इसमें मैं लिख दिया माय वेबसाइट ना, इसमें लिख दिया माय वेबसाइट ना, वेबसाइट, माय वेबसाइट लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर लिख देते हैं एनी स्लैश लगाकर, एनी स्लैश लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे इसे हेड लिख के क्लोज कर देंगे ना। चलिए इसे क्लोज कर दे। अब देखिए इसमें बॉडी टैग में लिखेंगे, बॉडी टैग में क्या, तो सबसे पहले बॉडी टैग, उसके बाद इसे क्लोज करके बॉडी टैग में बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, वही सब चीज़ का लिंक यानी HTML का ये स्ट्रक्चर हो गया ना। स्ट्रक्चर पहले बना लेता हूँ HTML का, बॉडी, चलिए यानी HTML का ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद देखिए अब बॉडी टैग में मुझे क्या, वही लिंक ऐड करनी होगी, मुझे बॉडी टैग में वही लिंक ऐड करनी होगी ना। तो चलिए यहाँ पे href देते हैं, href इक्वल टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर क्या, इसके अंदर में जैसे यहाँ पे गया गूगल में गया, ठीक है,
جیسے میں یہاں پہ گیا گوگل میں، 1 منٹ آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ پائیے گا۔ تو چلیے یہاں پر یہ کھول رہی ہے، یہاں پہ میں جیسے گوگل میں گیا اور یہاں پہ ٹائپ کیا گوگل، یہاں پہ گیا جی گوگل، یہاں پہ گوگل ٹائپ کیا اور یہاں پر دیکھیے یہ کھولے گا۔ اب دیکھیں مجھے یہ لنک کاپی کرنی ہے نا، سیدھی سی بات ہے، یہاں پر جا کے یہ لنک کو مجھے کاپی کر لینی ہے، Ctrl+C کیا، اس کے بعد پھر یہاں پر آ گیا سب لنک ٹیکس میں، اس کے بعد Ctrl+V کیا، یہ لنک کاپی ہو گیا نا۔ تو اب دیکھیے یہ انورٹیڈ کاما کے اندر ہے، یدی مجھے اس میں کوئی سا بھی یعنی اسے سیدھا میں کیا کیا یعنی اب کلوز کر دوں گا، یہ اوپننگ ٹیگ ہو گیا، یہ جتنا بھی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اوپننگ ٹیگ ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کلوز کرنے کے لیے اس میں جیسے میں گوگل کا لنک لیا تو یہاں پر میں گوگل لکھ دیتا ہوں نا، گوگل لکھ دیا نا۔ اس کے بعد دیکھیے اسے کلوز کریں گے تو یعنی /A اور یہاں پہ کلوز کر دی۔ اب دیکھیے اسے کھولیں گے نا، اسے کھولنے پر دیکھیے سب سے پہلے تو میں اسے سیو کر لیتا ہوں، تب نہ یہ کروم میں کھلے گا نا۔ اسے نام دے دیتا ہوں، جیسے میں نام دے دیتا ہوں انچوٹیگ نا، انچوٹ ٹیگ .html ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھو آل فائل اس میں اسے سیو کر دیا۔ 1 منٹ .html tml اور فائل میں جا کے اسے میں سیو کر دیتا ہوں، یہ سیو ہو گئی۔ اب اسے مجھے کروم میں کھولنی ہوگی، تو کروم میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انچوٹ ٹیگ، تو سب سے پہلے میں جاؤں گا ڈھونڈوں گا انچوٹ ٹیگ کہاں ہے، تو چلیے کہاں گئی ہاں یہ رہی، اسے میں کروم میں بھی کھول رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھلی، اب کروم میں یہ کھل رہی ہے۔ تو چلیے یہ کروم میں یہ والی کھلی ہے، جیسے ہی یہ لنک پہ میں ٹپوں گا ایسے کلک کیا تو مجھے ایک پارٹ کھل گئی، دوسری پیج کھل گئی نا، مجھے یہ دوسری پیج کھل گئی کیونکہ میں ڈائریکٹ کیا اس لنک میں انٹری مارا، تو اسی لیے مجھے ایک پیج کھل گئی۔ یہاں تک تو آپ لوگ بہت ہی اچھے سے سمجھ گئے ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے یعنی یہ تو یہاں تک آپ لوگ بہت ہی اچھے سے سمجھ گئے کہ انچوٹ ٹیگ کا کام کیا ہوتا ہے نا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس کے بعد نا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گا اور ایلیمنٹس یعنی HTML ایلیمنٹس کی نیسٹنگ یعنی اس کے اندر کیسے ہم کون سی ایلیمنٹس لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور باریکی سے پڑھیں گے، تاکہ آپ لوگ کو بہت